हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं उसमें कोडिंग, डिकोडिंग, रैंकिंग टेस्ट और पोजीशंस के बारे में बहुत सारी बातें हम लोगों ने लेक्चर 1 में यानी कि इंट्रोडक्टरी पार्ट में ऑलरेडी कर ली है। मगर आज जो हम बात करने वाले हैं वो है क्वेश्चंस पे बेस्ड सेशन। लेकिन उससे ठीक पहले जो बच्चे आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों के लिए लेकर के आया है 6 से 10 तक के ओलंपियाड लेवल, साथ ही साथ एनटीएससी, एनएससी जैसे पीआरएमओ, और उसी के साथ साथ आपके लिए हम लाए हैं 6 से 10 तक का स्कूल एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन भी। और इसमें हम और भी क्या चीजें लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए वो डेफिनेटली बातें करते रहेंगे। बाई वीकली क्विजेस हैं और टेस्ट पेपर्स हैं, पीरियोडिकली जो टेस्ट आप लोगों के होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। मगर उससे पहले ये वो बेहतरीन टीम है बेटा जो आप लोगों के लिए ये सारी चीजें लेकर के आ रही है और अभी तक आप लोग को इससे कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, कोई भी परेशानी नहीं हुई है, ठीक है। मीनवाइल ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और उसके बाद टेलीग्राम एप्लीकेशन अगर आप लोगों को इंस्टॉल नहीं किया हुआ है आप लोगों ने अभी तक तो प्लीज डेफिनेटली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये जो कुछ ग्रुप्स हैं ये आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं और उन ग्रुप्स पे आप लोगों को क्या मिलने वाला है, सैंपल स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। जिसके बाद अगर आप लोगों की इच्छा करती है कि यार ये सैंपल स्टडी मटेरियल मेरे पास होना चाहिए तो आप लोगों को जाना होगा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो कि है www.talkingtextbooks.in और वहां पर स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज सेक्शन के अंदर जाकर दो स्टैंडर्ड पैकेज आप लोगों के लिए बने हुए हैं, जिसमें एक है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल और दूसरा है आपके लिए टेस्ट सीरीज का पैकेज, जहां पर दो पैकेजेस हैं 9000 एंड 3500। दोनों पे जब भी आप खरीदेंगे इसे तो आप लोगों को लगाना होगा एक छोटा सा कोड दैट इज AK Live which will give you a huge discount of 30% एंड दो नंबर्स आप लोगों के सामने अवेलेबल हैं 9549041111 एंड देन 8209412937। इन दोनों नंबर्स पे से किसी भी एक नंबर पे कॉल कीजिए, अपनी सारी दुविधाओं को हल कर लीजिए और फटाफट से मेरे साथ बने रहिए। आज फिर से हम चैप्टर नंबर 8 के बारे में बात करने वाले हैं और कार्डिनल प्रॉमिस डेफिनेटली आप लोग कर सकते हैं which says I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. I promise अपनी कॉपीज में कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए और चैप्टर की शुरुआत कर लीजिए। मैजिक मिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 लेक्चर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था और उसके बाद हम लोग जो है कुछ इस तरीके से चीजें देख चुके थे, राइट। सिटिंग हो गया, अल्फाबेटिकल क्वेबल हो गया, रैंकिंग टेस्ट हो गया और उसके बाद आज है L2 यानी कि क्वेश्चंस वाला सेशन और उसमें आप लोग क्या एडिशनल चीज देखने वाले हो ये मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं। एडिशनल चीज क्या है भाई कि आज हम करने वाले हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑल दीज टॉपिक्स, ठीक है। तो इन सब चीजों पे बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करेंगे और पहला क्वेश्चन आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार आप लोगों के सामने नजर आ रहा है, ठीक है। फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़ लो। व्हिच इज हाउ मेनी फाइव्स आर देयर इन फॉलोइंग नंबर sequence which are immediately preceded by 7 and immediately followed by 6। इसमें दो चीजें जो आप लोगों को ध्यान रखनी है ना बेटा, इसमें क्या होता है, इंग्लिश प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। अगर आप लोगों को इसका मतलब पता है, क्या है ये वर्ड, preceded, ठीक है, और उसके बाद फिर आप लोगों को पता है followed का मतलब, ठीक है। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर लोगे। प्रेसिडेड का मतलब होता है प्रीवियस और फॉलोड का मतलब होता है नेक्स्ट, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये दो चीजें आप लोगों को डेफिनेटली पता होनी चाहिए। इसमें क्या कहा गया है, आप लोगों को ढूंढने हैं नंबर ऑफ फाइव्स जिसमें 7 जो है इमीडिएटली प्रीवियस कंडीशन में आ रहा हो ऐसा, और सेकंड कंडीशन क्या आप लोगों को दी हुई है कि इमीडिएटली फॉलोड बाय 6। ये लो भाई ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ऐसे सेट आप लोगों को जहां पे भी दिख जाए 7 5 6 उसको आप लोगों ने मार्क करना है। तो अब देखो दो चीजें हैं, या तो आपके सामने होगा एंड विच इज रिटन ओवर हियर या होगा और, ठीक है। और के केस में दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सफाइस होगी तो आप उस सेट को काउंट करोगे। मगर एंड के केस में, एंड जो यहां लिखा हुआ है एग्जैक्टली कहां लिखा हुआ है, मैंने बोला भी किया उसको पूरा, एंड जो लिखा हुआ है उसके केस में आप लोगों को क्या करना होगा, दोनों कंडीशंस सफाइस करनी चाहिए या जस्टिफाई करनी चाहिए आपके सेट को। तो अब आप देखो यार, प्रीसीडेड बाय 7 एंड फॉलोड बाय 6।
756 ऐसा सेट बनना चाहिए। इज दिस? नो। 756 एक सेट, 7 है 6 है 5 नहीं है, 6 है 7 है 5 नहीं है। ओके, नो 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 नो। तो सिर्फ एक कंडीशन ऐसी मुझे नजर आ रही है विच से 756 का सेट बन रहा है, यानी कि प्रीवियस में 7 है एंड नेक्स्ट वाली टर्म जो है 6 है, 5 का ऐसा एक ही सेट बन रहा है और मुझे कहीं कोई सेट बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। 756, दिस इज 576 नॉट सुटेबल, देन दिस इज 645 नो, 756 76 नो 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 नो। तो क्या हुआ? ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, जहां मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक ही सेट सफाइस कर रहा है इस कंडीशन को। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू पीपल? ठीक है ना बेटा? मतलब इंग्लिश प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एवरीवेयर। तो अगर आप लोगों से कोई ऐसा कहता है कि अरे नहीं नहीं इंग्लिश तो कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ही नहीं, तो उसको एक जोरदार रख करके कान पे क्या करना है, ऐसे हाथ रख के जोरदार से बोलना है, बेटा इंग्लिश इंपॉर्टेंट होती है, मारना नहीं है, ध्यान रखना, हिंसा नहीं करनी है। ठीक है, चलिए तो लेट्स टॉक ऑफ द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग व्हिच सेज हाउ मेनी 6 आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। ठीक है, ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 1 और 5 एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय 3 और 9। अब देखो बहुत कूल सा क्वेश्चन ये आप लोगों को दे दिया है, आप लोगों को फाइंड करना है 6। ठीक, प्रीसीडेड और फॉलोड का मतलब मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, तो इस बार वापस से स्क्रीन पे लिख करके नहीं दिखाऊंगा कि प्रीसीडेड का मतलब होता है प्रीवियस और फॉलोड का मतलब होता है नेक्स्ट। ठीक है, कंडीशन आप लोगों को क्या जस्टिफाई करनी है ये मैं बता देता हूं। या तो आप लोगों का बनना चाहिए प्रीसीडेड बाय 1 और 5, यानी कि या तो 1 आ जाए या 5 आ जाए। ठीक है, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय 3 और 9, तो 3 आ जाए और 9 आ जाए, है ना? या फिर अब देखो एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें एक सेट और बन सकता है 5 6 3, ठीक है, एंड 1 6 9, ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, दोनों कंडीशन सफाइस हो गई भाई। पहले या तो 1 आ गया और 1 6 3, ठीक है, तो क्या हुआ 1 6 3 हो गया। दूसरे में 1 6 9 आ गया, ये रहा। तीसरे में 5 6 3 आ गया, 5 6 3 आ गया, और चौथे में 5 6 9 आ गया, ये 5 6 9 आ गया। ठीक है, और कोई सेट मेरे हिसाब से नहीं बनना चाहिए। ठीक, तो फटाफट से देख लो, नन ऑफ दीज। अच्छा, अब देखो इसमें दो कंफ्यूजन वाले ऑप्शंस आप लोगों को दे रखे हैं। इसमें आप लोग बोलोगे कि सर ऑप्शन गलत दे रखे हैं। नहीं, ऑप्शन गलत नहीं है। मतलब पहला ऑप्शन नन जो लिखा हुआ है ना, उसमें है कि भैया कोई सा भी ऑप्शन नहीं बन रहा है, ऐसा। पॉइंट नंबर 1, नन ऑफ दीज का मतलब है इन उपयुक्त दिए हुए ऑप्शंस में से कोई सा भी आंसर नहीं बन रहा है। तो ध्यान से खेलना इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर। इन चारों सेट में से कोई एक सेट आपको पकड़ना है, या ये चारों भी मिल जाए तो ये चारों भी पकड़ सकते हैं। तो 1 6 3 बन रहा है क्या कहीं? 1 6 3 5 6 9 5 6 3 1 6 9। भाई साहब, प्रीसीडेड बाय 1 फॉलोड बाय 3। ठीक है, 1 6 3 तो दिख गया सर, एक। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 5 6 3 या फिर 1 6 9। 1 6 5 6 9 दिख गया, 2। ठीक है, 1 6 3 कहीं दिख रहा है क्या? 9 फॉलोड बाय कंडीशन में तो पहले तो आ नहीं सकता। ठीक है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, नो। 9 6 1 नहीं हो सकता, नो। 1 6 9 हो सकता है। 1 6 3 हो सकता है क्या? 1 6 3 हो सकता है, डेफिनेटली, ये रहा। ठीक है, 9 वाले को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इमीडिएटली फॉलोड में नहीं है 9। ठीक है, फिर आपका आया 5 6 9 हो गया। देन 1 6 5। 1 6 5 इज अ केस? नो, क्योंकि प्रीसीडेड वाले में 5 है, प्रीसीडेड यानी कि प्रीवियस में, तो 1 6 5 इज नॉट अ केस। नो नो। ठीक है भाई, ठीक है, 2 1 2 3 और कुछ मुझे ऑप्शन नजर नहीं आ रहा।
भाई 163 हो गया, 163 दो बार हो गया, 569 हो गया, 569 हो गया, 163 दो बार हो गया, 563 कहीं दिख रहा हो तो बता दो, 564 दिख रहा है मुझे, है ना? तो आई गेस वो नहीं है भाई, 9 पहले नहीं आ सकता क्योंकि फॉलोड बाय कंडीशन में है 9, तो नो, नाना, नोप। 563 मुझे कहीं नहीं दिख रहा बॉस, 569 दिखा, 563 मुझे कहीं नहीं दिख रहा, 654 दिख रहा है, नो। 169 कहीं दिख रहा है क्या? 169, 961 दिखा हुआ है, बट दिस इज नॉट सफाइसिंग द कंडीशन। तो हो गया, 3 ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। और ये ऑप्शन डी यहां कैसे आ गया भाई? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ऑप्शंस में गड़बड़ हो गई, अरेंजिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, तो ऑप्शन डी इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस। ठीक है, आंसर से ले लो बेटा। थर्ड जो है 3 सेट्स बन रहे हैं आपके, कौन कौन से सेट बन रहे हैं? 2 टाइम्स तो बन रहा है आपका 163 और 1 टाइम बन रहा है आपका 569। 163 इज अ जस्टिफाइंग आंसर, राइट? प्रीसीडेड बाय 1 फॉलोड बाय 3। ठीक है, 163 इज जस्टिफाइड आंसर। ऑप्शन 3 आप लोगों का करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो बेटा फटाफट से। सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें बोला है हाउ मेनी 7s आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 6 बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 4। देखो, की रोल प्ले करने वाला वर्ड ये रहा, मैंने इसीलिए कहा था कि इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, की रोल कैसे? कई बार हम इस बट नॉट को पढ़ना भूल जाते हैं। बट नॉट का मतलब होता है ये तो हो पर ये ना हो, है ना? ये तो हो पर ये ना हो, यानी कि फर्स्ट कंडीशन इज प्रीसीडेड बाय 6, तो 7 इज अलाउड बट इट शुड नॉट बी 4। 671 हो सकता है, 673 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 खुद हो सकता है, बट 4 नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब देखो 67 वाले, 6751 एक केस। ठीक है, आगे देखो 67-2 अलाउड है सर, 67-4 नॉट अलाउड है सर, और कोई केस मुझे नजर नहीं आ रहा। ठीक है, प्रीसीडेड बाय 6 और 7 मिडिल में होना चाहिए। कूल है बॉस, देयर इज नो मोर केस अदर देन दिस, तो इसका मतलब ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन 2 यानी कि ऑप्शन बी, जिसमें कि 2 सेट आप लोगों के बन रहे हैं, दैट इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तीसरा सवाल, फिर से तीसरा सवाल, नंबरिंग गलत हो गई भाई, नंबरिंग गलत हो गई। ये चौथा सवाल है, दिस इज द 4th क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग। ठीक है, कोई बात नहीं। हाउ मेनी 7s आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज प्रीसीडेड बाय 6 विच इज नॉट प्रीसीडेड बाय 8। अब देखो फिर से ये लाइन जो है ना, की रोल प्लेयर है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि भाई साहब 7 के जस्ट पहले 6 तो आना चाहिए, बट 6 के जस्ट पहले 8 नहीं आना चाहिए। इस लाइन का मतलब है ना विच इज नॉट मतलब दिस 6, इस 6 के बारे में बात हो रही है। किस 6 के बारे में? इस 6 के बारे में बात हो रही है कि विच इज नॉट प्रीसीडेड बाय 8, यानी कि 867 वाला केस नो ही बनना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो क्या क्या बन सकता है? आओ देख लेते हैं। 867 वाला केस नहीं बनना चाहिए, बाकी सब बन सकता है। दिस सफाइसेस, यानी कि 767 बन सकता है, 567 बन सकता है, 167 बन सकता है, बस
खत्म खत्म, ठीक है, और कोई केस नहीं है। 867 नहीं बनना चाहिए, कूल है। 167 हो गया, उधर 67 बन नहीं सकता, उधर 67 बन नहीं सकता, हो गया, डन है, बिल्कुल डन है, ठीक है। विच इज नॉट प्रिसीडेड बाय 8, ठीक है, कूल है। तो आपने कहा कि एक केस 767 हुआ, एक केस 567 हुआ और एक केस 167 हुआ, तो 3 केसेस हमारे बन रहे हैं। तो ऑप्शन डी जो है मेरा करेक्ट आंसर है, जिसमें 3 केस हमारे बन रहे हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन कर दिए आप लोगों के लिए, ठीक है बेटा। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो चलते हैं हमारे 5वें सवाल की तरफ। मेरे को लग रहा है यहां से ना सीरीज पूरी गड़बड़ हो गई होगी, तो मुझे बार बार नंबरिंग करनी पड़ेगी, तो वर्ड्स पे ध्यान देना एंड जो है नंबरिंग पे ध्यान मत देना, ठीक। अ क्लास ऑफ बॉयज स्टैंड्स इन अ सिंगल लाइन, ठीक है सर, खड़ी हो गई। वन बॉय इज 19th इन ऑर्डर फ्रॉम बोथ एंड्स, कूल है। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन अ क्लास? देखो देखो देखो, क्या ये खेल है? एक खेल है जिसमें बोला गया है कि यहां से काउंट करने पर आपको मिलती है एक भैया की पोजीशन 19th, ठीक है ना। अ बॉय स्टैंड्स इन अ सिंगल लाइन, ठीक है। तो इनको हम नाम दे देते हैं भरत, ठीक है, भरत नाम दे देते हैं अपन इनको। तो भरत जी जो हैं वो बैठे हुए 19th पोजीशन पे, ठीक है। क्या कहा गया कि टॉप से और बॉटम से, मतलब बोथ दी एंड्स। अब आप इसको चाहे लेफ्ट करो या टॉप करो, या इसको आप राइट लिखो या बॉटम लिखो, दोनों चलेगा। लेफ्ट लिखो या टॉप लिखो, राइट लिखो या बॉटम लिखो, दोनों चलेगा। और भैया की पोजीशन जो है वो दोनों तरफ से 19th है, ठीक है। तो अब अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि दोनों तरफ से 19 होने का मतलब क्या हुआ? दोनों तरफ 18 स्टूडेंट्स हैं, क्लियर है। अब अगर दोनों तरफ 18 स्टूडेंट्स हैं तो किसी भी एक तरफ से ले लो, क्योंकि मुझे हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास ये निकालना है, तो मैं इधर से ले लेता हूं। ये 19 है, ठीक है। तो अगर ये 19 है तो यहां पर 20th होगा, और ऐसे करते करते मैं 1 तक पहुंचूंगा, कूल है ना। बट एक्चुअली मैं अगर यहां से काउंट करता हूं तो ये पोजीशन जो है मेरे पास, ये जो पोजीशन है, ये एक्चुअली अगर मैं इधर से काउंट करूंगा तो मुझे पता है कि यहां 18 है ना, और यहां पे भी 18 है। क्यों? क्योंकि यहां से काउंट करने पे 19th और यहां से काउंट करने पे 19th, तो उसके जस्ट पहले वाले 18 बच्चे होंगे ना, और इधर भी तो 18 रैंक्स होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा करते करते 18 रैंक्स होंगी। तो 18 रैंक्स 18 लड़कों की ही होगी। ये डिक्लेयर्ड है क्योंकि यहां लिखा हुआ है अ क्लास ऑफ बॉयज, यहां पे लिखा है अ क्लास ऑफ बॉयज विच सेज इसमें एक भी लड़की नहीं है। तो अगर एक भी लड़की नहीं है तो ये 18 के 18 लड़के हुए ना। तो 19 एक तरफ से लेना और दूसरी तरफ के 18 प्लस कर देना, विच विल गिव मी व्हाट 7 और 1 इज 37। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? कैसे किया सर? भाई यहां से 19 ले लिया, यहां से भी मुझे पता है इनकी पोजीशन 19 है, तो डेफिनेटली 18 बच्चे इनके बाद होंगे ना। तो अगर 18 बच्चे इनके बाद हैं तो दैट मींस 37 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 18 प्लस 19 अगर आप करते हो तो 37 आंसर आता है। बात खत्म है ना। तो ये लो साहब। दूसरी चीज आप यहां से भी देख सकते हो, अगर आप चाहो तो ये 19 ले लो और इन 18 बच्चों को प्लस कर दो, तो बात वही पड़ेगी, कंडीशन वुड बी द सेम, क्योंकि दोनों तरफ से 19 पोजीशन आ रही है, तो दोनों तरफ इक्वल अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, इधर भी 18 होंगे और इधर भी 18 होंगे, ठीक है। तो दोनों में से कोई सा भी एक प्लस कर दो। बट पॉइंट टू बी नोटेड इज कि इन भाई साहब की पोजीशन, यानी कि भरत भैया की पोजीशन को सिर्फ एक ही काउंट करना है, ठीक है। दोनों जगह पे मत काउंट कर लेना, ठीक है। तो चलिए
तो आप लोगों का ये आंसर भी करेक्ट हो गया होगा। और जैसा कि मुझे उम्मीद है, यहां मैंने 5 लिखा है तो मुझे आगे भी 5 ही देखने को मिलेगा। ये देखो, मैंने कहा था यहां मैंने 5 लिखा है तो मुझे आगे भी 5 ही देखने को मिलेगा। वही हुआ। आप लोगों के सामने एक और क्वेश्चन है, फटाफट से इसको पढ़ लो कि क्या है इस सवाल का जवाब। जल्दी बता दो बेटा। अजय रैंक्ड 16th फ्रॉम द टॉप and 29th from the bottom among those who passed an examination. Six boys did not participate in the competition. Cool hai? And 5 failed in it. How many boys were there in the class? क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी जो है स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्या ध्यान देना है आपको, मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों को क्या ध्यान देना है। अजय रैंक्ड 16th फ्रॉम द टॉप एंड 29th फ्रॉम द बॉटम अमंग्स दोज हु पार्टिसिपेटेड इन द एग्जाम। ठीक है। 6 बॉयज डिड नॉट पार्टिसिपेट। ठीक है, तो 6 तो वो थे जिन्होंने पार्ट ही नहीं लिया। ठीक है, नॉट पार्टिसिपेटेड लिखने वाला, पार्टिसिपेटेड लिखने जा रहे थे हम, तो आई एम सॉरी फॉर दिस, नॉट पार्टिसिपेटेड। ठीक है बेटा, तो ये नॉट पार्टिसिपेटेड वाली कंडीशन रही 6 बच्चों की। एंड 5 फेल्ड इन इट। ठीक है, और 5 जो थे वो फेल हो गए, लेकिन उन्होंने पेपर तो दिया था। दैट मीन्स 29 के अंदर वो आ रहे होंगे, है ना। तो अब आप देखो कि अजय रैंक 16th फ्रॉम द टॉप, 1 से लेके 16 तक अजय भैया आए। ठीक है, अब यहीं अगर मैं उनकी पीछे से पोजीशन देखता हूं तो 29th आ रही है एंड दिस इज फर्स्ट पोजीशन पीछे से। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? Six boys did not participate in the competition, ये भी लिखा हुआ है, and then 5 failed in it. ठीक है, तो इसका मतलब उन्होंने पार्ट तो लिया था। How many boys were there in the class? तो ये भी आप लोगों को लिख लेना चाहिए कि भाई 6 ने जो है, सॉरी 6 वाला लिख चुका है अपन पॉइंट, और 5 वाला अपने को लिखना है। अबे रुक जाओ, बोर्ड नॉन रिस्पॉन्सिव हो रहा भाई। 5 फेल्ड। ठीक है ना, ये भी लिख लेना भाई, क्योंकि ये भी काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है अमंग्स दोज हु पास्ड, है ना। तो ये 5 और ये 6 भी काउंट होंगे इसमें। ठीक, क्योंकि स्टेटमेंट आप लोगों को दे रखी है कि हाउ मेनी बॉयज वर देयर इन द क्लास, ये बताना है, तो ये और ये भाई साहब भी काउंट होंगे। बट इससे पहले हमें ये टोटल निकालना है कि कितने बच्चे जो हैं पेपर को पास कर चुके थे। ठीक, तो एक तरफ से 16 और दूसरी तरफ से 29th पोजीशन आ रही है बेटा। ठीक, तो अब कैसे निकालोगे? ये जो है पोजीशन ये सेम इंसान की है, क्लियर है। तो अगर मेरे पास यहां 16 है और ये पोजीशन 29th इसी आदमी की है, तो दिस इज क्लियर कि यहां 28 बच्चे होंगे। ये तो क्लियर है ना आप लोग को? भाई कैसे सर, कैसे कैसे कैसे? देखो क्या हुआ है, ये 29th रैंक है, किसकी है? 16वीं रैंक फ्रॉम दी स्टार्टिंग की। ठीक है, तो अगर पीछे से इसकी 29th रैंक आ रही है तो सेम बंदा है ना। कौन है? अजय है। तो अजय की अगर पीछे से 29th और आगे से 16th रैंक आ रही है, तो विच क्लैरिफाइज दिस टू मी कि भाई 29th के पीछे 28 बच्चे तो डेफिनेटली होंगे ना। तो 28 बच्चे जो हैं उनसे पहले अजय बैठा हुआ है ना। तो ये 29th अगर पोजीशन है तो यहां 28 बैठे हुए हैं और यहां से 16 बैठे हुए हैं। ठीक है,
तो 28 और 16 मैं कर दूं तो मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स हु पास्ड द एग्जामिनेशन आ जाएगा, which says 14 और which says 44 स्टूडेंट्स। ये कौन है? Who took part या who passed the exam? सॉरी, took part वाली कंडीशन नहीं आएगी, who passed वाली कंडीशन आएगी, क्योंकि took part में तो फेल वाले भी आएंगे। ठीक है, who passed। ठीक है बेटा, तो अगर पास्ड वाली कंडीशन आप लोगों को पता चल गई, 29th और 16th दोनों सेम बंदे की पोजीशन थी ना, तो 28 बच्चे पीछे बैठे हुए हैं और 16वीं पोजीशन यहां है, तो 28 और 16 ये मुझे प्लस करना पड़ेगा। 18 और 16 प्लस करके मुझे मिला 7 7 14, 4 हाथ में 2 और 1 44। तो 44 स्टूडेंट्स वर दोज हु पास्ड। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 आपसे पूछा है हाउ मेनी बॉयज वर देयर इन द क्लास, तो उसमें ये फेल्ड वाले भी काउंट होंगे और ये नॉट पार्टिसिपेंट्स भी काउंट होंगे या नॉन पार्टिसिपेंट्स भी काउंट होंगे। ठीक है, सारे के सारे बॉयज हैं, तो 44 प्लस 6 करोगे तो 50 मिलेगा और 50 प्लस 5 करोगे तो 55 मिलेगा, विच विल गिव यू योर फाइनल आंसर विच इज ऑप्शन डी। ठीक है, कैसे किया सर? कैसे किया सर? भाई सिंपल सी पोजीशन है, अगर लेफ्ट साइड में 16 बैठे हैं और राइट साइड में 28 बच्चे बैठे हैं, तो मुझे सिर्फ एडिशन ही तो करना है। ये 28 कैसे निकले? जब सेम बंदे की रैंक आपको दे रखी है, इधर से 16 इधर से 29, तो ये 16 के बाद यहां 28 बैठे हैं, ये बताना तो बहुत आसान है ना। और 28 और 16 को प्लस करके 44 टोटल निकल जाएगा। ठीक है, और 44 टोटल निकलते आप 5 और 6 भी प्लस कर दोगे उसमें और आंसर आप निकाल दोगे। 55 स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है सर मेरा। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी है तो प्लीज कमेंट डाउन इन द वीडियो। ठीक है ना? ठीक है भाई, 16वीं पोजीशन थी उसकी, तो 16 बच्चे टोटल उधर थे और 28 बच्चे उससे पहले बैठे हुए थे। ठीक है, क्योंकि 29th रैंक थी उसकी पीछे से, तो पीछे 28 बच्चे बैठे हुए थे, तो दोनों को प्लस ही तो करना है मेरे दोस्त। 29 प्लस 16 नहीं कर सकते, लेकिन 18 प्लस 16 तो कर सकते हैं ना। तो वही हमने किया, हमने 18 प्लस 16 किया और टोटल आंसर निकाल दिया। क्लियर? चलिए आज के अगले सवाल पे अग्रसर होते हैं और बताते हैं आपको कि क्या जवाब आने वाला है। इफ अतुल फाइंड्स दैट अच्छा ही है भाई, ये ही है, याद रखें ये ही है, ये ही है। ही इज 12th from the right in a line of boys and 4th from the left. How many boys should be added to the line such that there are 28 boys in a line? भाई साहब, सारे बॉयज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, ध्यान रखना, लड़कों का बोलबाला हो रखा है आज। अतुल finds that he is 12th from the right in the line, boys and 4th from the left. लेफ्ट साइड कहां है? यहां है, दिख रही है ना इंक? लेफ्ट साइड यहां है, राइट साइड कहां है? यहां है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस दिमाग जो है वर्ड्स में घूम जाता है। तो क्या हुआ? 12th फ्रॉम द राइट। ठीक है सर, 12th फ्रॉम द राइट, यानी कि यहां पर टोटल 11 बच्चे होंगे मेरे पास, 11। ठीक है, फिर मुझसे पूछा गया या मुझे बताया गया कि लेफ्ट साइड से 4th है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये लो। अच्छा 4 नहीं लिखना था, सॉरी, 4 लिखना ही नहीं था, तो उल्टा चलते हैं और 3 2 1 लिख लेते हैं। अच्छा 1 भी नहीं लिखने दोगे? ऐसा क्या? लिखने दो ना यार, 1 तो लिखने दो, 1 लिखने दो भाई। ठीक है, क्लियर है? तो अब बात फिर वही पड़ गई कि अगर ये 12th है
और ये फोर्थ भी है, तो 12 + 3 कर दोगे तो 15 टोटल आ जाएगा। ठीक है, कितना है ये रो, कितनी है भाई, ये 15 बच्चों की है, क्योंकि 12th और 4th जो है एक ही की पोजीशन है। तो अगर ये 12 है तो ये 13, 14 और 15वीं पोजीशन होगी। तो कितना आए, 15 टोटल आ गए जो लाइन में खड़े हुए हैं। ठीक है, अब पूछा गया हाउ मेनी बॉयज शुड बी एडेड टू द लाइन सच दैट देयर आर 28 बॉयज इन द लाइन। भाई एक ही इंसान की पोजीशन 12 पीछे से और 4 आगे से है। ठीक है, तो 12, 13, 14 और 15 टोटल है। अब 28 बॉयज हो जाएं टोटल, ऐसा बनाने के लिए हमें 28 में से 15 माइनस करना पड़ेगा, which will give you 3 here and 1 here। तो आप कह दोगे कि 13 students must be added और 13 boys must be added to make it a count of 28 boys। क्लियर है बेटा? ध्यान से देखो यार इस सवाल को, इसमें क्या कहा गया है आपसे, राइट साइड से 12th पोजीशन एंड लेफ्ट साइड से 4th पोजीशन। ठीक है, ये हमने मैच करा दिया, और 4th और 12th जो है एक ही बच्चे की रैंक है या पोजीशन है। तो उस हिसाब से या तो आप ऐसा ले लो कि भाई 4 बच्चे ये और 11 ये, तो भी 15 हो रहा है, और अगर 12 ये और 3 ये लेते हो तो आपके पास जो है तो भी 15 ही आंसर आ रहा है। एक्चुअल में आप लोगों को निकालना था आंसर 13, क्योंकि आपसे पूछा था कि कितने और बच्चे ऐड किए जाएं इस लाइन के अंदर टू मेक इट अ लाइन ऑफ 28 बॉयज। तो 28 बच्चों में से 15 को माइनस करोगे तो 13 बच्चे और ऐड करने पड़ेंगे, विच इज ऑप्शन बी टू यू। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो। आई होप इसमें कोई भी परेशानी, कोई भी दुविधा, कोई भी संकोच आपको नहीं हो रहा हो। तो चलते हैं हमारे आज के अगले सवाल के ऊपर, जो कि नहीं आया अभी तक। अब आ गया क्या भाई? अब आ गया। ठीक है भाई, तो 8th क्वेश्चन आपका ये है? ये 7th था बेटा और ये 8th था बेटा। ठीक है, तो 8वां सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर, इन अ रो ऑफ बॉयज G1 is 7th from the start and 11th from the end. In another row of boys, Vikas is 10th from the start and 12th from the end. How many boys are there in the class? How many boys are there in both the rows? Oh भाई, अच्छा क्वेश्चन है। In a row of boys, G1 is 7th from the start and 11th from the end. ठीक है, क्या कहा गया है? 2 रोज बनाई गई। क्या बनाई गई? 2 रोज बनाई गई। दोनों को साथ में ले लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। कहा गया G1 is 7th from the start and 11th from the end. 7th from the start and 11th from the end, मतलब मेरे पास यहां पर यहां तक 10 बच्चे होंगे। ठीक है, ऐसा मेरे को पता है। फिर कहा गया कि इन अनदर रो ऑफ बॉयज विकास इज 10th फ्रॉम द स्टार्ट एंड 12th फ्रॉम द एंड। ये 10th है और ये 12th है, तो इसका मतलब मेरे पास यहां पर 11 बच्चे होंगे। ठीक है बेटा, एक ही साइड से लेते हैं और एक साइड से खत्म करते चलते हैं। 7 इधर है, 10 इधर है, तो 17 टोटल इधर हुआ, 10 इधर है, 12 इधर है, तो 10 इधर है और 11 इधर है। 10 और 11 हुआ तो 21 हुआ। ठीक है, आपसे एग्जैक्टली पूछा क्या था? एग्जैक्टली आपसे पूछा क्या था? ये ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन बोथ द रोज टुगेदर? तो आप क्या करेंगे? इस 21 को इस 17 से प्लस कर देंगे और अपना आंसर 38 निकाल के पटक देंगे, विच इज none of these। ठीक है मेरे भाई, कैसे हुआ ये? कैसे हुआ? 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 ध्यान से देखो यार, 2 अलग अलग रोज की बात करी गई थी, 2 अलग अलग बच्चे थे। जीवन को बोला कि 7th फ्रॉम दी स्टार्ट है, तो 7th फ्रॉम दी स्टार्ट यहां से है, एंड 11th फ्रॉम दी एंड है, और 11th यहां से है। तो इसका मतलब इससे जस्ट पहले 10 बच्चे हुए ना, तो 7 + 10 17 हो गया। और उसी तरीके से विकास जी को बोला कि 10th फ्रॉम दी स्टार्ट है और 12th फ्रॉम दी एंड है, तो हमने यही किया। तो दोनों की जब सेम रैंक आ रही है तो यहां से 10 ले लो और यहां से 11 काउंट कर लो, तो 21 हो गया ना बेटा।
तो अगर 21 हो गया तो 21 और 17 38 भी हो जाएगा। 38 आपके पास ऑप्शन में नहीं है तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो डेफिनेटली नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब नन ऑफ दीज होगा क्योंकि 38 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, नन ऑफ दीज आंसर आप लोगों का टिक कर दोगे आप, और हम चलेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ, जो कि आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर 90वें सवाल के रूप में बहुत बड़ा सवाल दिया हुआ है बेटा। ओ भाई साहब, क्या ही कर दिया यार ये, और कितने सवाल दे रखे हैं। रुको जरा सब्र करो एक बार यार। ओ भाई 4 क्वेश्चन और है बेटा, चलो करते हैं। एक सवाल और करेंगे फिर एंड करेंगे सेशन को। डायरेक्शन दिए हुए आपको, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अ टोटल ऑफ 10 people and 5 men and 5 women are sitting in 2 parallel lines. Oh boy, facing each other. 5 men, namely Ajit, Bharat, Chirag, Dharam, Ajaz, are facing to the south of the 5 women. Meenal, Neelu, Octavia, Preeti, Arpita are facing towards the north. Bharat, who is just next to the left of Dharam, is opposite of Arpita. Oh bhai. Chirag and Neelu are diagonally opposite to each other. Ajaz is opposite to Octavia. Who is just next to Meenal? Preeti, who is just to the left of Arpita, is opposite to Dharam. And Meenal is not at the one end of the line. Which 2 people are sitting in the extreme 2 ends? Oh bhai, वाह, बहुत ही बढ़िया। इतना अच्छा क्वेश्चन कैसे दे सकता है कोई पेपर के अंदर? इतना अच्छा क्वेश्चन कैसे देख सकता है कोई? ठीक है, तो जोर लगा के हाइशा, डायरेक्शन जो दिए हो ना बेटा उसको फॉलो कर लो। मेरे को लग रहा है ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, तो इसको अपन करके ही छोड़ेंगे। ठीक है, उसके आगे वाले क्वेश्चन जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, क्या कहा गया है आपसे? ओ भाई चलो करते हैं। बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है ये। इसको हम वैसे तो कोशिश कर रहे थे कि ओलंपियाड लेवल में लें, बट ठीक है आ गया है तो कर लेते हैं। रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देयर आर 10 people, 5 men and 5 women. ठीक है, सिटिंग इन 2 पैरेलल लाइंस। मतलब क्या है, 5 आदमी और 5 औरतें 2 पैरेलल लाइंस में बैठे हुए हैं। बिठा दो 2 पैरेलल लाइन में बिठा दो। बहुत ही तोड़ू क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या है ये तोड़ू क्वेश्चन? 5 men, namely Ajit, Bharat, Chirag and Dharam, Ajaz, are facing to the south, and the 5 women are facing towards north. चलो करते हैं। 5 men, namely are facing south. साउथ डायरेक्शन कहां होता है पहले तो हमें यह पता होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 ये हो गया, और नॉर्थ में 5 ये हो गया। ठीक है, क्या है, साउथ में 5 आदमी फेस कर रहे हैं, नॉर्थ में 5 औरतें फेस कर रही है। ठीक है, Bharat, who is just next to the left of Dharam, is opposite to Arpita. Chirag and Neelu are diagonally opposites to each other. Preeti is, यार ये तो बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन हो गया यार। Preeti, who is just to the left of Arpita. Meenal is at one end of the line. अच्छा, मीनल को किसी भी एक एंड पे बिठा दो सबसे पहले तो। मीनल को यहां बिठा दो सबसे पहले तो। ठीक है, तो ये तो हो गई मीनल की बात। देखो मीनल या तो यहां हो सकती है या यहां हो सकती है, एक चीज तो क्लियर है हमें। ठीक, उसके बाद हम वापस से चलते हैं कहां पर? भरत, हु इज जस्ट नेक्स्ट टू लेफ्ट ऑफ धरम। मतलब
भरत डेफिनेटली यहां तो नहीं हो सकता, नहीं भरत डेफिनेटली यहां भी हो सकता है, 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 ठीक है, बट यहां नहीं हो सकता क्योंकि यहां आना पड़ेगा उसको। तो ये 4 पोजीशंस में कहीं पे भी भरत हो सकता है। और धर्म जो है ऑपोजिट ऑफ अर्पिता बैठा हुआ है। चिराग इज एग्जैक्टली ऑपोजिट, चिराग एंड नीलू आर डायगोनली ऑपोजिट टू ईच अदर। एजाज इज द ऑपोजिट टू ओक्टाविया हु इज सिटिंग जस्ट नेक्स्ट टू मीनल। अच्छा, तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मीनल की पोजीशन मुझे पता है, तो ओक्टाविया यहां बैठ जाएगी। और ओक्टाविया के साथ जो है ऑपोजिट में कौन था भाई? एजाज इज ऑपोजिट टू ओक्टाविया, तो एजाज इज ऑपोजिट टू ओक्टाविया, ठीक है, क्लियर है। अब अगर एजाज इज ऑपोजिट टू ओक्टाविया विच इज एग्जैक्टली नेक्स्ट टू मीनल, ठीक है ना मेरे दोस्त। प्रीति हु इज जस्ट लेफ्ट टू अर्पिता इज ऑपोजिट ऑफ धर्म, तो अर्पिता भी किसी के ऑपोजिट बैठी हुई थी। अर्पिता जी यहां थी, ये रही अर्पिता। भरत हु इज जस्ट नेक्स्ट टू लेफ्ट ऑफ धर्म इज ऑपोजिट ऑफ अर्पिता, तो अर्पिता के जस्ट ऑपोजिट पे जो है आपके भरत भैया बैठे हुए थे, ठीक है। विच एग्जैक्टली क्लैरिफाइज कि प्रीति के लेफ्ट में, प्रीति के राइट साइड में अर्पिता है। भाई कतई खतरनाक क्वेश्चन हो गया ये। भरत इज जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ धर्म। अर्पिता इज ऑपोजिट ऑफ धर्म। भरत हु इज जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ धर्म। ओ भाई क्या ही हो गया ये। भरत हु इज जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ धर्म, ठीक है, भरत हु इज जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ धर्म। तो मतलब ऐसा भी हो सकता है इज ऑपोजिट ऑफ अर्पिता। अब अर्पिता का कनेक्शन कहीं बैठा हुआ है क्या यार किसी के साथ? अर्पिता इज ऑपोजिट टू धर्म। प्रीति के जस्ट साइड में प्रीति हु इज जस्ट लेफ्ट टू अर्पिता इज ऑपोजिट ऑफ धर्म। मतलब प्रीति और धर्म जो है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट है, ठीक है। भरत हु इज जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ धर्म। तो अगर धर्म यहां आता है तो भरत यहां आएगा एंड धर्म के एग्जैक्टली ऑपोजिट में प्रीति बैठी हुई है, ठीक है। और हु इज जस्ट लेफ्ट टू अर्पिता, तो अर्पिता यहां होनी चाहिए, ठीक है। हु इज जस्ट नेक्स्ट टू अर्पिता, प्रीति हु इज जस्ट लेफ्ट टू अर्पिता, लेफ्ट टू अर्पिता, ठीक है, अर्पिता के लेफ्ट में आ गई है, ठीक है ना। अब आपको एक एक पोजीशन और भरनी है, विच एग्जैक्टली क्लैरिफाइज योर पोजीशन। तो भरत के ऑपोजिट में कौन बैठा हुआ है ये देख लो। नॉर्थ, हु इज भरत इज जस्ट नेक्स्ट टू लेफ्ट टू धर्म, भरत इज जस्ट लेफ्ट टू धर्म, भरत इज जस्ट लेफ्ट टू धर्म। एक सेकंड रुको मेरे दोस्त, भरत यहां आएगा क्योंकि लेफ्ट साइड उनका चेंज हो गया ना, तो भरत यहां नहीं आएगा। ये भरत भाई साहब यहां नहीं आएंगे, भरत आएगा यहां क्योंकि धर्म के जस्ट लेफ्ट में बैठा हुआ है भरत, ठीक है। इज ऑपोजिट टू अर्पिता, ठीक है, अर्पिता के ऑपोजिट आ गया, भरत आ गया, ठीक है ना। और फिर आपसे पूछा गया चिराग एंड नीलू आर डायगोनली ऑपोजिट, चिराग एंड नीलू आर डायगोनली ऑपोजिट, ठीक है। तो चिराग यहां बैठ जाएगा एंड नीलू मैडम यहां बैठ जाएंगी, ठीक है। डायगोनली ऑपोजिट वाला केस भी हो गया आपका, हो गया भाई, हो गया, क्वेश्चन हो गया। एजाज इज ऑपोजिट टू ओक्टाविया, डन। ओक्टाविया इज जस्ट, हु इज जस्ट नेक्स्ट टू मीनल, ठीक है। प्रीति हु इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ अर्पिता, इज ऑपोजिट टू धर्म, कूल है। मीनल इज एट द एंड, ओके। तो यहां कौन बचा हुआ है? 5 मेन थे ना भाई, अजीत, अजीत भरत चिराग, अजीत भरत चिराग, अजीत है यहां पर, ये अजीत है यहां पर, ठीक है। नीलू अर्पिता हो गया,
ओक्टाविया और मीनल हो गया, ठीक है, डन है भाई। सिटिंग अरेंजमेंट तो हो गया आपका, और इस सिटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से विच टू पीपल आर सिटिंग एट टू एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन, है ना। तो अजीत और मीनल का या तो ऑप्शन होना चाहिए या चिराग और नीलू का ऑप्शन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। Which two people are sitting at the two extreme ends of the line? अच्छा, तो अजीत और चिराग भी हो सकता है, ठीक है, नीलू और मीनल भी हो सकता है, एजाज भरत तो डेफिनेटली नहीं हो सकता, धर्म भरत भी डेफिनेटली नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। मेरे हिसाब से अरेंजमेंट पूरा फाइनल हो चुका है, आगे बात कर लेते हैं बेटा। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो इन द आंसर एंड द फॉलोइंग क्वेश्चन, टोटल पीपल आर 10 and 5 and then, ठीक है। तो दिस इज योर अरेंजमेंट एंड आपका जो ऑप्शन आएगा अजीत एंड चिराग विल बी योर फाइनल आंसर टू दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ टाइप का क्वेश्चन था। इसको एक बार फिर से अपन देख लेते हैं। विच सेज 5 बच्चे हैं, नॉर्थ में लड़कियां बैठी है, नॉर्थ को फेस करके, एंड साउथ को फेस करके लड़के बैठे हुए हैं, ठीक है। भरत हु इज जस्ट नेक्स्ट टू लेफ्ट ऑफ धर्म, नेक्स्ट टू लेफ्ट ऑफ धर्म, मेरा लेफ्ट कहां है, भरत जो है लेफ्ट साइड में है धर्म के, प्रूव्ड है, ठीक है। इज ओपोजिट टू अर्पिता, भरत इज ओपोजिट टू अर्पिता, भरत इज ओपोजिट टू अर्पिता, पॉइंट 1। चिराग एंड नीलू आर डायगोनली ऑपोजिट, चिराग एंड नीलू आर डायगोनली ऑपोजिट एंड्स में हैं, हो गया। उसके बाद एजाज opposite to Octavia who is just next to Meenal, एजाज इज opposite to Octavia who is just next to Meenal, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद कहा गया है कि प्रीति who is just left of अर्पिता, प्रीति who is just left of अर्पिता, left of अर्पिता, ठीक है, is opposite to धर्म, is opposite to धर्म। मीनल इज एट द वन एंड ऑफ द लाइन, ये रही मैडम, ठीक है। नीलू की कोई बात नहीं हुई थी, तो नीलू जहां पर भी थी वहां पे हमने उसको रख दिया, ठीक है, जो जगह खाली बची थी। उस हिसाब से अजीत और चिराग जो है टू एक्सट्रीम एंड्स ऑफ अ लाइन पे बैठे हुए हैं, यही एक ऑप्शन है हमारे पास, अजीत और चिराग, क्योंकि नीलू मीनल का कोई ऑप्शन नहीं है। एजाज भरत अलग अलग हो नहीं सकते, भरत धर्म अलग अलग नहीं हो सकते, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस तरीके के और भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा ओलंपियाड लेवल सेशन के अंदर। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। Keep liking the video, keep sharing the video as much as you can, and if you haven't subscribed to the channel yet, please do subscribe to Talking Textbooks Kota Live, and do not forget to press the bell icon so that you may remain notified for the upcoming videos. And keep joining the family of 6,000 plus subscribers. Keep cracking all your goals whichever you want to by using my code AKLIVE. Thank you.